राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को वैशाख माह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वैशाख माह में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करनी है दोस्तों, पूरा 1 महीना तो बने रहिएगा दोस्तों पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को संपूर्ण पूजा विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि वैशाख माह में हमें अपने गोपाल जी की विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो वैशाख का महीना है, अब वैशाख का महीना लगते ही अब ये गर्मी जो है अपने सीमा पे आ जाती है, एकदम चरम सीमा पे, कि गर्मी के महीने में अपने गोपाल जी का आप ध्यान कैसे रखें, इसका विशेष ध्यान आप सभी को रखना होगा। तो हम सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि जैसे हम ये 2025 की जो ये समय चल रहा है, वैशाख का महीना, अभी से ही गर्मी शुरू है, तो जेठ और ये आषाढ़ में क्या रहेगा। तो दोस्तों, हमें वैशाख के महीने में यही चाहिए कि हम सूर्योदय से पूर्व जगे, पहले जाग जाए, बिस्तर छोड़ दे, त्याग दें, रोज की तरह हमें दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाने हैं। इसके उपरांत हमें स्नान करने हैं। स्नान करने के बाद दोस्तों अपने लड्डू गोपाल जी को भी जगाने हैं और अपने गोपाल जी को हमें पंचामृत से स्नान कराने हैं। दोस्तों, इसके उपरांत आप पंचामृत से स्नान करा लें। बहुत से लोग पंचामृत से स्नान नहीं करा पाते, तो कम से कम सादा जल से तो नित्य ही स्नान कराने चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि गर्मियों के महीने में तो आप हम सब लोग 2 बार 3 बार 4 बार जितना जिसको बनता है उतना बार नहाते हैं लोग। तो कम से कम अपने गोपाल जी को तो 1 बार तो स्नान करा ही सकते हैं, स्नान जरूर कराना चाहिए। और अपने लड्डू गोपाल जी को फिर इनकी ड्रेस पहनाएं, जैसे इनका जो भी पोशाक हो आपके पास अवेलेबल, आप भगवान जी को ज़रूर पहनाएं। दोस्तों, इसके बाद आप भगवान जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि भगवान जी को धूप दीप ये अति प्रिय लगता है, तो हमें दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। वैशाख के महीना में एक कलश, अखंड कलश भी आप 1 महीना के लिए रख सकते हैं दोस्तों। और आज के दिन जैसे ये जो वैशाख का महीना है, इनमें हमें भगवान जी को सीजनी फलों का भी भोग लगाने हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं हमने केले का और अनार का भोग लगाए हुए हैं भगवान जी को। और पूजा हमें तो सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। पूजा पाठ के उपरांत आप जो भी भगवान जी को भोग समर्पित किए हैं, ये अपने पूरे परिवार में वितरण करें। और सुबह को भगवान जी को फल में आप हमें यही चाहिए कि नाश्ता में आप फल भगवान जी को ज़रूर दें। और सुबह सुबह सबसे पहले तो भगवान जी को जल, हमें सादा जल देना चाहिए। इसके उपरांत हमें भगवान जी को स्नान के तुरंत बाद फल देने चाहिए। जैसे डायरेक्ट हम जब भगवान जी को जगाते हैं तो हमें स्नान नहीं कराने चाहिए, उसके पहले भगवान जी को हमें थोड़ा जल, सादा जल पिला लेने चाहिए। इसके उपरांत ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने चाहिए दोस्तों। इसके उपरांत दोस्तों फिर अपने गोपाल जी के समक्ष जो भी आप भोग लगाते हैं, हमें जल जरूर ग्रहण कराना चाहिए, भगवान जी को जल देने चाहिए। क्योंकि अगर आप भोग लगा लेते हैं और भगवान जी को जल नहीं पिलाते हैं तो भगवान जी का मुख जूठा ही रह जाता है। तो इस नाते हमें अपने लड्डू गोपाल जी के समक्ष जल तो हमेशा हमेशा रखना ही चाहिए। और सर्दी हो या गर्मी हो, आप भगवान जी को जल हमेशा ही दें। और भगवान जी के समक्ष आप एक कलश की स्थापना अगर नित्य कर पाएँ तो नित्य करके पूजन करें। अखंड 1 महीने के लिए अगर कलश रखना हो तो 1 महीने के लिए भी आप कलश रख सकते हैं। तो ऐसे ही हमें कलश की स्थापना में दोस्तों ये देखिए, जैसे गले में मौली बांध लेने हैं और यहाँ पे सात्विक होना ज़रूरी है कलश के ऊपर। और हमें आम या अशोक के पल्लव ले लेने हैं। इस पल्लव के ऊपर हमें एक श्री कलश रखना है, या दीप कलश भी रख सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीना के लिए अखंड कलश रख रहे हैं तो दीप कलश जैसे बुझ जाएगा तो खंडित माना जाता है कलश, तो इस नाते हमें श्री कलश रखना चाहिए अगर 1 महीने के लिए रख रहे हैं। अगर प्रतिदिन आप रख रहे हैं तो दीप कलश भी रख सकते हैं। ऐसे आप पूजा पाठ करें। भगवान जी की हमें पूजा पाठ विशेष रूप से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें तो भगवान 24 घंटा दिए हैं समय,
और हम भगवान को कितना समय दे पाते हैं। 10 मिनट भी अगर देते हैं तो समझ लीजिए 10 मिनट में 10 काम तो हमें याद ही आते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 1 ही मिनट भगवान को समय दें, लेकिन उसे बड़े ही ध्यान से और बड़े ही तन मन धन मन से भगवान जी को समय देना चाहिए। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।